गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सिक्स इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बारिश कैसे है अभी वहां पे? सब ठीक है? घर पे सब खुशल है आई होप। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं एक अच्छे विचार के साथ, जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। आपके जो लेसन में है, इन योर लेसन रितेश स्पीक्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस जी, इजंट इट? उनके बारे में बात करते हैं ना। वो सब क्या है? दे डिड हीरोइक डीड हु आर आर फ्रीडम फाइटर्स। वो लोग सब कौन है? वो लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स है। ठीक है बच्चों। तो अभी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक कहावत कहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। नो रियल चेंज इन हिस्ट्री, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस। नो रियल चेंज इन हिस्ट्री यानी कि जो बदलाव है दुनिया में, जो बदलाव है, आप इतिहास देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि वो सिर्फ डिस्कशंस के माध्यम यानी कि चर्चा के माध्यम से सिर्फ वो हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा पे हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टेक एक्शन। व्हाट वी शुड टेक एक्शन। ओके किड्स, हमें क्या लेना चाहिए? हम कुछ भी चर्चा करते हैं, हमें उसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ एक सोच से बदलाव नहीं आएगा। सोच इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, पर डिस्कशन शुड बी फॉलोड बाय क्या? इट शुड बी फॉलोड बाय एक्शन बच्चों। तो इसी एक विचार के साथ आज का क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इनका मतलब क्या है? नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव बाय डिस्कशंस। इनका सही मतलब क्या है? कि आप लोग डिस्कस करो, पर उससे बदलाव नहीं आएगा जब तक आप उस पर एक एक्शन नहीं लेंगे, आप उस पर काम नहीं करेंगे। तो इसी एक विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज के क्लास में हम बुक बैक एक्टिविटी में क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे के लेसन का। और हम क्या करेंगे? हम एमसीक्यू क्वेश्चन का हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए, अभी आपका पहला एक्टिविटी जो है क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन एंड आंसर आपकी नोटबुक लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी? जो हमारे सोसाइटी है, समाज है, उसके लिए हम किस प्रकार से अच्छी चीजें कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी? तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वी कैन डू, क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर? वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी, यानी कि हम समाज के लिए अच्छी चीजें कर सकते हैं। कैसे? बाय, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करते हुए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, जो समाज में आप क्या रखेंगे? सफाई बनाए रखने से आप समाज की सेवा कर रहेंगे। और प्लांटिंग ट्रीज, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। याद है शुभी ने रितेश से पूछा कैसे मैं मेरी सोसाइटी का हेल्प कर सकती हूँ? तो रितेश ने क्या जवाब दिया था? वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी by helping others, maintaining cleanliness, planting trees and respecting elders। ठीक है? ओके, प्लांटिंग ट्रीज का मतलब क्या होता है? यानी कि पौधों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पौधों को पेड़ लगाना कहते हैं ना। प्लांटिंग ट्रीज को क्या कहते हैं? पेड़ लगाना। तो क्या कर रहे हैं? ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया हो तो थम्स अप डालिए, नहीं तो यस मैम बोलिए चैट बॉक्स में। पहला सवाल था, हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी? तो आप लिखेंगे वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा चीजें कर सकते हैं हमारे समाज के लिए। वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? समाज। बाय हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की सहायता करते हुए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, समाज में सफाई रख बनाए रखते हुए। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ को प्लांट करने से।
एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, आदर करना, बड़ों का आदर करने से हम क्या कर सकते हैं, समाज में अच्छा चीजें कर सकते हैं। यस मैम, कुतुबपुर से आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किड्स? यस। शायद किरतपुर स्कूल पिंडरा के बच्चे, कुतुबपुर सेवापुरी स्कूल, बत्सर स्कूल पिंडरा के बच्चे, और फिर सोनाबरसा के स्कूल। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट, whom did Shubbi want to give her old toys and clothes to and why? किसको देना चाहती है? यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है whom। तो whom का मतलब है किसको, किनको। did Shubbi want to give her old toys and clothes? क्यों और क्यों, एंड वाई, किसको देना चाहती है और क्यों देना चाहती है। दो सवाल पूछा गया है, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? तो पहले आप कहेंगे कि किसको देना चाहती हैं और क्यों देना चाहती है। चलिए, शुड बी वांट्स टू गिव हर, तो आप आपके जो क्वेश्चन में था उसमें से ही आप निकाल सकते हैं कि शुड बी वांट्स टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ टू द पुअर चिल्ड्रेन। किनको देना चाहती है? टू द पुअर चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों, जो अच्छे घरों में नहीं रहते हैं, जिनके पास कपड़े ना हो, और जो लोग, जो क्या होता है, जो लोग गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पास खाने को ना हो, खिलौने ना हो, वैसे बच्चों की हमें सहायता करनी चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे? शुभी कैसे कर रही है? बाय गिविंग हर ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ, कपड़े देना। ठीक है। बिकॉज इट इज, क्यों देना चाहती है, वाई पूछा गया है, तो आप क्या डालेंगे यहाँ पे? बिकॉज डालेंगे। बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेज टू सर्व अवर कंट्री, इट इज वन ऑफ द वेज टू सर्व अवर कंट्री। वो एक हमारे देश के प्रति एक सेवा है। ठीक है बच्चों। तो शुभी wants to give her old toys and clothes to the poor children because it is one of the ways to serve our country। बच्चों ने लिख लिया हो तो चैट बॉक्स में यस मैम डालिए बच्चों। तो आप लोग को स्पेलिंग क्या देखना है? चिल्ड्रन का स्पेलिंग आप देखेंगे चिल्ड्रन, बिकॉज तो आप कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप लोगों को ये स्पेलिंग अच्छी तरह याद होगा। बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। सर्व का मतलब यहाँ पे क्या है? सेवा। सर्व का और एक मतलब है परोसना। उन्होंने, दे सर्व मी फूड, उन्होंने मुझे खाना परोसा, के लिए भी आप सर्व का प्रयोग करेंगे, पर यहाँ पे सर्व आवर कंट्री का मतलब क्या है? क्या है? सेवा। ठीक है, उन्होंने मेरे सेवा किया। यहाँ पे सर्व का मतलब क्या है? सेवा। ठीक है बच्चों, लिख लिया है तो आप थम्स अप डालिए बच्चों चैट बॉक्स में। यूपीएस सही रहा? कुटुपुर के बच्चे बताइए, अगर लिख लिया हो तो प्लीज डालिए थम्स अप चैट बॉक्स में। यस मैम, आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मैम फर्स्ट वाला फिर से दिखा दीजिएगा। ठीक है, मैं अंत में और एक बार दिखा देती हूँ। सरसवन राहुल पटेल। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अभी फर्स्ट वन दिखा दूं, आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन था हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी। ये था आपका आंसर। लिखने के बाद मुझे थम्स अप डालिए। वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। लिखते ही थम्स अप डालिए बच्चों चैट बॉक्स में। आज एमसीक्यू के प्रश्न भी है, हमें उनका भी हल करना है। चलिए लिखिए। सोसाइटी का स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। मेंटेनिंग का स्पेलिंग मेंटेनिंग, स्पेलिंग कहीं सही से लिखिएगा। क्लेanलीनेस, वेरी गुड, यस मैम लिख दिया है। तो चलिए अभी तीसरे सवाल के ओर, क्योंकि हमने सेकंड सवाल खत्म हो गया। सहरा ने लिख लिया है, वेरी गुड। अभी तीसरा सवाल, एक मिनट बच्चों, स्टक हो गया है।
एक मिनट बच्चों, थोड़ा यहाँ पे ये स्टक हो गया, मैं वापस शेयर करती हूँ स्क्रीन में, आप लोग देखिए। ओके, लेट मी स्टार्ट अगेन। ओके, हमने पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिख लिया था। ओके, नो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोका चक्र? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोका चक्र इन नेशनल फ्लैग? देखिए अभी, द 24 स्पोक्स ऑफ द अशोका चक्र, द 24 स्पोक्स, क्या लिखना है? स्पोक्स, द 24 spokes of the Ashoka Chakra represent the 24 spokes of the Ashoka Chakra represent the precious 24 hours of the day. Precious 24 hours of the day. लिखिए, the 24 spokes of the Ashoka Chakra represent the precious 24 hours of the day. यानी कि जो 24 स्पोक्स है, जैसे आप देख सकते हैं ना, ऐसे लकीरें खींचे रखे हैं वहां पे, उनको स्पोक्स कहा जाता है। जो चक्रा में क्या होते हैं, वहां पे आपको स्पोक्स मिलते हैं ऐसे, इनको कहा जाता है 24। ये जो है इनको स्पोक्स कहा जाता है। इस स्पोक, कितने स्पोक्स है? 24 है, 24 है। और ये 24 स्पोक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट रिप्रेजेंट द प्रेशियस 24 आवर्स ऑफ द डे। आप लोगों ने लिख लिया हो तो प्लीज यस मैम डालिए। अर्पित भोरकला स्कूल से, वेरी गुड, अच्छी तरह आप लिख रहे हैं नोटबुक में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, whom did, okay, ये हमने देख लिया था। whom did Shubhi want to give her old toys and clothes to and why, ये हमने लिख लिया था। Shubhi to give her old toys and clothes to poor children। ओके, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय झंडा है वो क्यों बना रहा था? यहाँ पे वाई देखिए तो आपको क्या समझना है, क्यों पूछा जा रहा है। रितेश वाज मेकिंग हिज ओन नेशनल फ्लैग, क्या बना रहा था? ही वाज मेकिंग हिज ओन, यानी कि खुद से अपने लिए एक नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा बना रहा था। कौन बना रहा था? रितेश। क्यों बना रहा था पूछा गया है, हम लिखेंगे क्यों। टू कैरी इट इन द परेड, टू, तो किस लिए बनाया जा रहा था? टू कैरी इट इन द परेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे परेड, तो परेड में उसको, झंडा को हाथ में पकड़े रखने के लिए वो खुद का एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा था। तो रितेश वॉज मेकिंग हिज ओन, ओन माने खुद का, ओन नेशनल फ्लैग टू कैरी इट, उसको पकड़े, कैरी इट यानी कि उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, इन द परेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। किस दिन? अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे है, और उस दिन क्या होता है? परेड होता है। और परेड में राष्ट्रीय झंडे को पकड़े रखने के लिए हमारे रितेश ने खुद का एक नेशनल फ्लैग बनाना शुरू किया था। ठीक है, अगर बच्चों ने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए बच्चों, कम ऑन। अगर आपने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए। परेड का स्पेलिंग ध्यान से लिखिए बच्चों, वेरी गुड। बिहारा यूपीएस बिहारा स्कूल, वेरी नाइसली बच्चे लिख रहे हैं, बहुत खूब। चलिए बच्चे, अभी यस मैम आ चुका है, तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। रितेश was making his own national flag to carry it in the parade of the Independence Day. Yes, सारे बच्चों को समझ आ चुका है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do the three colors of the flag stand for? हमारा झंडा है, it's a tricolor flag. What is it? It's a tricolor flag. So what does it represent? What do the three colors represent? Saffron, जो पहला रंग है saffron, stands for sacrifice. Saffron stands for sacrifice. White for peace and green for prosperity. Green for prosperity. Saffron stands for sacrifice, किस लिए?
स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, उसका प्रतीक है। सैफरॉन जो नारंगी रंग है वो किसका प्रतीक है, सैक्रिफाइस का प्रतीक है, सैक्रिफाइस का प्रतीक है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग। सैफरॉन स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, व्हाइट फॉर पीस शांति, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, वी राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। हमने वाई वॉज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में तीन कलर्स क्यों है, अशोक चक्र का प्रतीक क्या है, और हम समाज के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं, और सुब्बी क्यों पुराने कपड़े दे रही है या टॉयज दे रही है, हमसे पूछा था। सारे प्रश्न का जवाब हमने देख लिया है। ये लिखते ही आप प्लीज थम्स अप डालिए बच्चों चैट बॉक्स में। Saffron stands for sacrifice, white for peace, and green for prosperity. ओके, चलिए, लिख लिया तो थम्स अप डालिए, यस मैम डालिए, यस। इसके बाद और एक बुक बैक एक्टिविटी है जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, और उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों जो सिंगुलर प्लूरल आपका जो लैंग्वेज प्रैक्टिस का एक्टिविटी है नंबर 1 और 2, वो दोनों का एक शॉर्ट वीडियो बना के हमने अपलोड किया है। आप लोग वो वीडियो अपलोड वीडियो आप वहां पे शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। Saffron stands for sacrifice, white stands for peace, and green for prosperity. कुतुपुर स्कूल से थम्स अप, बहुआ स्कूल से थम्स अप, हरियाली ग्रीन कलर, वेरी गुड सायरा स्कूल, वेरी गुड। तो आप लोग प्रॉस्पेरिटी का स्पेलिंग सब सही से लिख लीजिएगा। तो स्कूल से खत्म कर दिया है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्क्रीन स्टॉप शेयर करके अभी मैं वापस आप लोगों के साथ अगला एक्टिविटी पेश करने जा रही हूँ, विच इज द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे एमसीक्यू के ओर हम जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको चार ही चार प्रश्न पूछे गए हैं। चारों प्रश्न में सही शब्द का प्रयोग आपको करना है। यहाँ पे आपको फ्रीडम, तो फ्रीडम है शब्द, सोसाइटी है, सैक्रिफाइस है, और कंट्री है। ठीक है, ये सब आपके शब्द एंड सोसाइटी। फ्रीडम का यानी कि आजादी, सैक्रिफाइस का मतलब त्याग, कंट्री यानी कि हमारा देश, और सोसाइटी का मतलब है समाज। तो सही प्रकार से आप सेंटेंस में उपयोग कीजिएगा। ईच मेंबर ऑफ द डैश शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ईच मेंबर यानी कि प्रत्येक पर्सन, व्यक्ति, क्या करना चाहिए उन्हें, ऑफ द, एक किसका, एक समाज का, समाज में जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक आदमी, उसे क्या करना चाहिए, देश के तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमें समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। तो व्हाट विल बी द वर्ड, ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आई लव माई, यहाँ पे बच्चों बोरकला स्कूल ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखिए कंट्री सेंटेंस में आ गया। Each member of the dash should work for the prosperity of the country. Each member of the country should work for the prosperity of the country भी सही रहेगा, पर यहाँ पे सही आंसर सोसाइटी है। नो, सेकंड का आंसर है आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री, मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं मेरे समाज से बहुत प्यार करता हूँ, उससे ज्यादा अधिक हम क्या कहते हैं, देश प्रेमी हूँ। तो आई लव माई कंट्री। वी शुड बी रेडी टू डैश आवर लाइफ फॉर द कंट्री। क्या करना चाहिए हमारे देश के लिए, हमें हमारे जीवन को क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए, वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस। ठीक है बच्चों, वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस आवर लाइफ फॉर आवर कंट्री। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन था, वी गॉट डैश फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। हमें फ्रीडम, हम फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम, आजादी हमें कब मिली थी, ब्रिटिश रूल से, यानी कि ब्रिटिश के राज्य से हमें कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। तो सही इसका आंसर आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी।
विच इज आर एमसीक्यू। सारे बच्चों वेरी गुड। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया वर्त कला चिरई स्कूल, वेरी गुड। बहुत अच्छा आप चित्र बनाया है। चलो अभी एमसीक्यू के और जाते हैं, ताकि आपके साइंस क्लास में आपको कोई देरी ना हो। हम सही से अभी एमसीक्यू शेयर करते हैं। चलिए ना, नोटबुक में आप 1 to 10 लिख लीजिए। नोटबुक में आप लोग 1 to 10 लिख लीजिएगा। 1 to 10 आपसे सही ऑप्शन आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। आंसर पूरा रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अभी पहला सवाल यहाँ पे देखा गया, तो लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे का पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाई इज रितेश मेकिंग अ फ्लैग? रितेश फ्लैग क्यों बना रहा है? ए टू डेकोरेट इस रूम, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, कमरे को सुंदर बनाने के लिए। बी टू यूज इन स्कूल परेड, स्कूल के परेड में प्रयोग करने के लिए। सी टू गिव टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को देने के लिए। डी टू हैंग आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर के बाहर झंडा को हॉइस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, टू हैंग इट। तो व्हाई इज रितेश मेकिंग अ फ्लैग? ए टू डेकोरेट हिज रूम, बी टू यूज इन स्कूल परेड, सी टू गिव टू हिज सिस्टर, डी टू हैंग आउटसाइड हिज हाउस। तो यस मैम आ चुका है। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट डज the saffron color in the flag represent? What does the saffron color in the flag represent? जो saffron कलर है वो क्या, किसका प्रतीक है? ए पीस, बी प्रॉस्पेरिटी, सी सैक्रिफाइस, डी फ्रीडम। तो सही प्रतीक क्या है? सैफ्रॉन जो पहला रंग है उसका प्रतीक क्या है? रिप्रेजेंट का मतलब प्रतीक। ए पीस, बी प्रॉस्पेरिटी, सी सैक्रिफाइस, डी फ्रीडम। सही प्रतीक क्या है आप लोग लिख लीजिए। यस मैम आ चुका है। तो अगेन रिपीटिंग द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द सैफ्रॉन कलर इन द फ्लैग रिप्रेजेंट? ठीक है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सैक्रिफाइस या फ्रीडम। सही ऑप्शन आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द व्हाइट कलर इन द फ्लैग रिप्रेजेंट? जो व्हाइट रंग है वो क्या, किसका प्रतीक है? ए सैक्रिफाइस, बी पीस, सी होप, डी यूनिटी। सायरा स्कूल से यस मैम आ चुका है। और एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, व्हाट डज द व्हाइट कलर इन द फ्लैग रिप्रेजेंट? जो सफेद रंग है फ्लैग में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए सैक्रिफाइस, बी पीस, सी होप, डी यूनिटी। यस, सारे बच्चों से यस आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रीन कलर इन द फ्लैग रिप्रेजेंट? हरा रंग जो है वो क्या, किसका प्रतीक है? ए पीस, बी प्रॉस्पेरिटी, सी सर्विस, डी करेज। What does the green color in the flag represent? A. Peace, B. Prosperity, C. Service, D. Courage. भोरकला स्कूल से, कुतुबपुर से स्कूल से यस मैम आ चुका है। और एक बार छोटा क्वेश्चन पढ़ती हूँ, What does the green color in the flag represent? A. Peace, B. Prosperity, C. Service, D. Courage. किसका प्रतीक है हरा रंग? Next, fifth question. What do the 24 spokes of the Ashoka Chakra stand for? जो अशोक चक्र है उनमें जो 24 स्पोक्स है वो किसका प्रतीक है? ए 24 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, बी 24 माउंटेन्स ऑफ इंडिया, जो 24 पहाड़ है भारत देश में। सी 24 आवर्स ऑफ द डे, एक दिन में जो 24 घंटे हैं उसका प्रतीक है। डी 24 फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जो 24 त्योहार है। ठीक है, what do the 24 spokes of the Ashoka Chakra stand for? Please don't put the option in the chat box. आप लोग आपके नोटबुक में सिर्फ लिखिएगा। अंत में जब हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग चैट बॉक्स में आपका सही ऑप्शन डाल सकते हैं। Now, 5. What do the 24 spokes of the Ashoka Chakra stand for? A. 24 letters of the alphabet. B. 24 mountains of India. C. 24 precious hours of the day. And D. 24 festivals of India. ठीक है। Now sixth question, छठवा क्वेश्चन है, what happens at the school on Independence Day? Independence Day के दिन पे क्या होता है स्कूल में, पाठशाला में क्या किया जाता है? A. Students go home early.
बच्चे जल्दी घर चले जाते हैं। बी, देयर इज अ फेयर, एक मेला है। सी, परेड, फ्लैग होइस्टिंग एंड सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। डी, अ मूवी इज शोन, एक चित्र आपको दिखाया जाता है, मूवी। ठीक है, तो आप व्हाट हैपेंस एट द स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे? ए, स्टूडेंट्स गो होम अर्ली। बी, देयर इज अ फेयर। सी, parade, flag hoisting and singing of the national anthem. D, a movie is shown. Yes, ma'am, आ चुका है। So let's move to the seventh question. Which of the freedom fighters is not mentioned? ठीक है, इसमें से कौन से फ्रीडम फाइटर मेंशन नहीं किया, नहीं उनका नाम नहीं लिया गया है लेसन में, इन द लेसन? ए, महात्मा गांधी। बी, सरदार पटेल। सी, सुभाष चंद्र बोस एंड डी, जवाहरलाल नेहरू। तो आप कहिए कि विच ऑफ द फ्रीडम फाइटर इज नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट मेंशन, नहीं मेंशन किया गया है इस कहा इस लेसन में। ए, महात्मा गांधी। बी, सरदार पटेल। सी, सुभाष चंद्र बोस। डी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किनका नाम हमारे जो लेसन में है वो नहीं कहा गया है? ठीक है, अभी एट्थ क्वेश्चन। What is Ritesh going to do at the event? इवेंट यानी कि जो ये है प्रोग्राम है, उसमें रितेश क्या करने जा रहे हैं? ए, डांस, नृत्य। बी, सिंगर सॉन्ग, गाने वाले हैं। सी, गिव अ स्पीच, एक भाषण देने जा रहे हैं। डी, रीड अ पोएम, एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज रितेश गोइंग टू डू एट द इवेंट? जो प्रोग्राम है उसमें रितेश का भाग क्या है, हिस्सा क्या है? ए, डांस। बी, सिंग अ सॉन्ग। सी, गिव अ स्पीच। डी, रीड अ पोएम। व्हाट इज रितेश गोइंग टू डू एट द इवेंट? क्या करने वाले हैं, आपसे पूछा गया है। तो आप क्या जवाब देंगे, आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन। व्हाट डिड शुब्बी डिसाइड टू डू टू सर्व द कंट्री? शुब्बी ने देश की सेवा करने के लिए क्या करने का निर्णय लिया? ए, प्लांट अ ट्री, पेड़ लगाने का निर्णय लिया। बी, क्लीन हर रूम, साफ करने के लिए, क्लीन हर रूम यानी कि रूम सफाई करने का निर्णय लिया। सी, गिव ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनको पुराने कपड़े और क्या बच्चों, ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ देने का निर्णय लिया। डी, इनवाइट फ्रेंड्स ओवर, दोस्तों को बुलाने का निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया शुभी ने टू सर्व द कंट्री, देश की सेवा करने के लिए? ए, प्लांट अ ट्री। बी, क्लीन हर रूम। सी, गिव ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू पुअर चिल्ड्रन। डी, इनवाइट फ्रेंड्स ओवर। अगर आप लोगों ने लिख किया हो तो यस मैम डालिए। नाउ द टेंथ क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ रितेश स्पीच? जो रितेश ने जो भाषण देने वाले हैं उसका क्या थीम है, क्या थीम है पूछा जा रहा है। तो ए, हाउ टू मेक फ्लैग, झंडा कैसे बनाते हैं। बी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, इतिहास जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सी, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे का जो महत्व है, और एंड आवर ड्यूटीज, जो हमारा कर्तव्य है उसके बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लैग, अलग तरीके के जो फ्लैग्स है, झंडे हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो किसके बारे में रितेश बात करने जा रहे हैं, आप सही से लिख लीजिए। यस मैम आ चुका है। सर, कैन यू प्लीज एनेबल देम टू म्यूट द अनम्यूट सर? चलो पहले का बोलो। तो प्लीज म्यूट। तो बच्चों, हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।